आज बहुत शुभ दिन और बहुत ही बढ़िया क्रिया हुई हमारी। तो 2-3 लोग बोलेंगे। सबसे पहले मैं राजू भाई से बोलता हूँ। राजू भाई जरा अपना आज का अनुभव बताइए। Marvelous. I don't know how I could express, but नस और खन में I could feel the energy, you know. हर नाड़ी एक्टिवेट हो गया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक ट्यूसडे को आइए, हर एक ट्यूसडे को। अभी हमारा थोड़ा सा अष्टावक्र भी चलेगा। मैं 2-3 लोगों का अष्टावक्र नॉलेज शीट है, तो आधा घंटा और रह सकते हो चाहो तो। जो नहीं रहना चाहते कोई बात नहीं, तो मैं 2-3 लोगों से और से बोलता हूँ, पूछता हूँ। हाँ जी, निर्मल भैया आ जाओ। निर्मल जी, कम ऑन द स्टेज, ओपन योर वीडियो। करण आप भी बोलना चाहते हो? करण सिंह खत्री, बोलिए। सर अच्छा लगा, हमेशा जैसे ही लगता है, शाम बिल्कुल। हैं जी, थोड़ा जोर से। सर अच्छा लगा, जैसा हमेशा लगता है, शांत बिल्कुल, जैसे आप रेडी हैं दिन स्टार्ट करने के लिए। बढ़िया। या ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी, और कौन बोलना चाहेगा? एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग? जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर, बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस था, और पर्टिकुलरली जो सुधा जी ने पूरा एकदम वो जीवन का पहिया घुमाया, दैट वाज वेरी वेरी इंसाइटफुल, और बहुत ही अच्छा लगा, रियलाइजेशन। कैन फील द फ्लो ऑफ एनर्जी अक्रॉस द होल बॉडी। बहुत ही अच्छा लगा। और आप प्लीज वेद जी जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज या अष्टवक्र गीता आप जरूर प्लीज करिए। जिनको जल्दी है वो ड्रॉप कर लेंगे, बाकी कंटिन्यू कर सकते हैं। अष्टवक्र तो अभी शुरू हो रही है, 8:15 बजे शुरू होगी ना? अच्छा, अभी अभी तो 5 मिनट है, 5 मिनट तो एक्सपीरियंस शेयर करने दो। जी। हाँ, हमारे साथ में बहुत लोग हैं, एडवांस कोर्स के भी लोग हैं, हमारे साथ बेसिक कोर्स के भी लोग हैं, हमारे साथ आप ताजुब करोगे YLTP के लोग हैं, और हमारे साथ आप ताजुब करोगे कि कुछ लोग प्राण के भी हैं। प्राण का मतलब होता है कि जो लोग अपने एडिक्शन से नेचुरली सुदर्शन क्रिया के माध्यम से, और कुछ प्रोसेस होते हैं, बाहर आए। एडिक्शन मतलब कोई भी एडिक्शन हो सकता है, स्मोकिंग, तो वो भी लोग हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा उनको सबको अनुभव हो जाने दो। और ये बहुत बढ़िया कोर्स है। नेक्स्ट कोर्स हमारा होने वाला है प्राण का। मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा, ग्रुप में भी डालूंगा, जो लोग भी ऐसे कहीं पे फंसे हुए हो, स्मोकिंग में, अल्कोहल में, चरस में, गांजे में, और वो उसको छोड़ना चाहें, तो आप मेरे को कांटेक्ट करें। हमारे पास में उनके लिए प्रोग्राम है। गुरुजी ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया है, उसको प्राण बोलते हैं। और वो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो हो रहा है 12 अगस्त से हो रहा है, 12 अगस्त से 16 अगस्त। और जो लोग एडवांस कोर्स करना चाहते हैं, एडवांस कोर्स वाला प्रोग्राम हमारा हो रहा है 28 अगस्त से इंदु दीदी से के साथ, 28, 29, 30। इसमें इंदु दीदी के साथ के कई लोग हैं, मैं उनसे किसी से बोलना चाहूंगा, उन कल जो कोर्स खत्म हुआ परसों, वो अपना अनुभव शेयर करें। हमारे साथ में कौन है? हाँ जी, कौन शेयर करेगा जो परसों कोर्स खत्म किया है, एडवांस कोर्स? Please come forward. Guruji, I'll join in 10 minutes. Is that okay? हाँ, हम तो शुरू हो रहेंगे। 10-15 मिनट नहीं, हम शुरू रहेंगे 8:45 बजे तक। हाँ जी, कौन शेयर कर रहा है? Anybody, one person जिसने कल एडवांस कोर्स खत्म किया? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बोलो। हाँ जी, आप ये हफ्ते में एक दिन करते हैं ट्यूसडे को, तो अगर इस साधना को आप ज्यादा बढ़ा दें, 3-4 दिन कर दे तो अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी लगती है। नहीं, बहुत अच्छी लगती है, रोज ही होती है, कोई ना कोई कराता है, हम ट्यूसडे को कराते हैं। बाकी दिन हमारा कोई कोर्स होता है, एडवांस कोर्स होता है तो हम नहीं करा सकते, बेसिक कोर्स होता है हम नहीं करा सकते, प्राण कोर्स होता है हम नहीं करा सकते, YLTP होता है नहीं करा सकते। हमारे कोर्सेज नॉर्मली वेडनेसडे शुरू होते हैं, सुन लो, वेडनेसडे शुरू होके संडे तक खत्म होते हैं हमारे कोर्सेज। हाँ, तो हमारे पास मंडे और ट्यूसडे खाली रहता है, तो हम मंडे ट्यूसडे को ही कराते हैं। ट्यूसडे को हम कराते हैं, बाकी बड़े साइट्स हैं लोग कराते हैं कई जगह। ट्यूसडे को आइए, हफ्ते में एक बार ही रिजेन्युएट करिए, बाकी अपना भी करिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ जी, कौन कहेगा? नीलम जी, नीलम सरीन, आप जरा अनुभव एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए, एडवांस कोर्स जो हमारा कल खत्म हुआ है। अभी हमारा एडवांस कोर्स खत्म हुआ, बहुत
बढ़िया। इंदु सिन्हा जी थी, साथ में वेद जी, हम सब ने मिलके, मैं पूरा टाइम इनके साथ ही थी। मेरी आवाज पड़ रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलिए। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत ही मजा आया। जितने भी पार्टिसिपेंट थे सबने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। हाँ जी, हाँ जी। जिसने, कईयों ने 3-4 बार पहले कर रखा था, उनको भी नयापन ही लगा। वो जो भी एडवांस कोर्स आप 3-4 महीने में कहते हैं ना रिपीट करें, तो एक्चुअली में वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब हम 3-4 महीने के बाद फिर से रिपीट करें। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस था। एक कैंसर पेशेंट थी, उन्होंने कहा कि मुझे तो हॉस्पिटल से मैं बैठ भी नहीं सकती थी, तो उसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा कि मैं इसको अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी। कहते मेरी एक फ्रेंड ने मुझे भेजा, लेकिन मैंने जब किया और मैं उठना बैठना भी मेरा अच्छे से हो गया और मेरा ट्रीटमेंट भी मैं सहन कर पाई। कहती मैं ट्रीटमेंट भी सहन नहीं कर पाती थी। तो ऐसे और लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस दिए। इंदु सिन्हा जी और अभी वेद जी एक और ले रहे हैं अगस्त में, तो आप सब ज्वाइन कर सकते हैं उस प्रोग्राम को अगस्त में दोबारा। हाँ जी, 28 28 अगस्त, 28, 29, 30 अगस्त को हो रहा है ये, तो आप सब ज्वाइन करें। बहुत गुरुजी ही कहते हैं, एक मिनट नीलम जी, गुरुजी कहते हैं एडवांस कोर्स जो होता है वो ही आपको हॉलो एंड एम्प्टी करता है। हॉलो एंड एम्प्टी का क्या मतलब है? अभी अष्टावक्र गीता शुरू हो रही है। हॉलो एंड एम्प्टी का मतलब ये है कि राजा जनक को विचार आया अपने सिंहासन पे बैठे बैठे कि दुनिया जो मैं देख रहा हूं वो सच्ची है या नींद में। एक बारी अकाल, उनको नींद में पता लगा राजा जनक को कि अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा नहीं, नींद में उनको ख्याल आया और सब लोग भूखे मर रहे हैं, तो या मैं जो नींद में देखा वो सच्ची है। तो उनको बड़ा ताजुब हुआ कि क्या सच क्या है। तो उनको ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र, एक छोटा सा बालक, 12 साल का बालक, 8 बॉडी से डिफॉर्म, वो आए और ज्ञान को, राजा जनक बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने उसको पहचाना कि ये बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया ज्ञानी है अष्टावक्र ऋषि, और उन्होंने उसको प्रभु बोला। और उनको बोला, पहला सूत्र क्या है? पहला सूत्र बोलता है कि राजा जनक संबोधित कर रहे हैं अष्टावक्र को, जिनको उन्होंने गुरु माना है। बोलते हैं, हे मेरे प्रभु, मेरे को ज्ञान दो। किस तरह से मेरे को ज्ञान प्राप्त होगा? हे मेरे प्रभु, किस तरह से मेरे को मुक्ति मिलेगी? हे मेरे प्रभु, किस तरह से मेरे को वैराग्य मिलेगा? वैराग्य का मतलब गलत ना समझना, वैराग्य का मतलब किसी के प्रति राग नहीं। खाना जरूर है, ये नहीं कि अपनी आइसक्रीम नहीं खाओगे, अच्छी लगती है खाओ, लेकिन 5 नहीं खाओगे, एक ही खाओगे। राग नहीं, सेंसेस पे अपना कंट्रोल। तो पहला प्रश्न पूछा इसने राजा जनक ने, जो खुद अपने आप में बहुत बड़े ज्ञानी थे, कि अष्टावक्र ऋषि से कि किस तरह से मेरे को ज्ञान प्राप्त हो, किस तरह से मेरे को मुक्ति प्राप्त हो, और किस तरह से मेरे को वैराग्य प्राप्त हो। और दूसरा सूत्र बोला किन्होंने? अष्टावक्र ने, जो एक बालक था, जो आत्मज्ञानी था। बोलते हैं कि मुक्ति कैसे मिलेगी? एक तो ये जीवन में जो तुम व्यवहार कर रहे हो 5 सेंसेस के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अहंकार के साथ, ये सारा व्यवहार जो है क्या है? विषय। ये विषय है, और ये विषय क्या है? विष के समान है। जैसे सांप, काला सांप अगर काट ले तो पूरे शरीर में जहर पहुंच जाता है, ऐसे ही ये विषयों में हम दुनिया के व्यवहार में घूमते रहते हैं, और ये व्यवहार हमको तंग करते रहते हैं, और ये असलियत नहीं है। ये व्यवहार का जो दुनिया है, ये मोह माया का दुनिया है। इससे छुटकारा पाने के लिए तू क्या कर? तू 5 चीजों के ऊपर ध्यान दे। 5 चीजें उन्होंने बताई कि क्षमा, अपने आप को क्षमा कर, दूसरे को भी क्षमा कर।
मान लो आपने बचपन में कोई गलती कर दी, दारू पी ली, कुछ करा, चोरी कर ली, कुछ भी करा, क्षमा कर, तू नया पर्सन है। रोज दूसरे को भी क्षमा कर, यू आर वेरी स्ट्रांग। तो क्षमा। दूसरा बोला उन्होंने, सिंसियरिटी, जो भी काम कर अपने गुरु के हिसाब, धर्म के हिसाब से 100% कर। तीसरा बोला उन्होंने, दया, सबके ऊपर कंपैशन, कंपैशन, दया होना चाहिए। कोई भी अगर गरीब है, कोई भी अगर कोई गड्ढे में फंसा हुआ है, उसको कंपैशन से उधर से उठाओ। कोई मान लो गलत संगत में हो गया, उठाओ, दया। उसके बाद बोला संतोष, जितने भी है उतने पे संतोष करो, कमाने में कोई हर्ज नहीं है, और कमाओ, लेकिन उसके पीछे भागो ना। संतोष, जितना है उस पे संतोष। और पांचवा बोला एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है? आज सुधा जी ने आपको सबको कराया ना, ध्यान कराया। एब्सोल्यूट ट्रुथ वही है, मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं 5 सेंसेस नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि अहंकार नहीं हूं, मैं क्या हूं? उसको पहचानो, वही ट्रुथ है। मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं। और जब भगवान का अंश है, भगवान तो इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट का अंश भी इनफाइनाइट हो सकता है। हमारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं कुछ भी चाहूं कर सकता हूं। पांचवा ये बोला, ये 5 को अडॉप्ट करो। और उसके बाद तीसरा सूत्र बोलते हैं, ना पृथ्वी, ना जलम, ना अग्नि, ना वायु, ना भवनी। ये 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट से मैं बना हुआ हूं। 5 एलिमेंट, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इससे मैं बना हुआ हूं। लेकिन मैं 5 एलिमेंट नहीं। इससे मेरा शरीर बना हुआ है, इसमें मेरा मन भी है, लेकिन मेरी आत्मा निरंजन है। सेकंड लाइन बोलते हैं कि एथा साक्षी भावनम विद्युष विधि मुक्ते। इन सबको साक्षी भाव से देखो, इन सबको विटनेस भाव से देखो। जो भी दुनिया में हो रहा है उसको साक्षी भाव से देखो। ये 5 एलिमेंट आपको कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। जब अग्नि आपके अंदर ज्यादा हो जाती है तो क्रोध आता है, अहंकार आता है, फिवरिशनेस आती है। वायु जब ज्यादा हो जाती है तो कोई धड़कन ज्यादा हो जाती है, हाथ हिलने लगते हैं, पैर हिलने लगते हैं। अर्थ एलिमेंट ज्यादा हो जाता है तो कंसोलिडेशन की फीलिंग आती है, हैवीनेस की फीलिंग आती है। आकाश में सब कुछ हो रहा होता है। साउंड का मतलब कि स्पेस में सब कुछ होता है। कुछ गंध आती है, कुछ सुगंध आती है, मतलब पृथ्वी एलिमेंट ज्यादा हो रहा है। तो ये 5 एलिमेंट अपना खेल करते रहते हैं। अग्नि जो है पानी को जला दे, पानी को उबाल देती है और भाप बना देती है, और पानी अग्नि को जला देता है, मिटा देता है। हवा भी, हवा से अग्नि चलती है, बिना हवा के अग्नि चलेगी नहीं। लेकिन तेज हवा आएगी तो अग्नि बुझ जाएगी। तो ये 5 एलिमेंट एक दूसरे के साथ में भी है, एक दूसरे के विरोधी भी हैं। उन्हीं में सब कुछ हो रहा है, इसको पहचान तू। लेकिन ये 5 एलिमेंट नहीं है, तू वही है जो सुधा जी ने बताया, सत्यम परम धीमहि शिवोहम शिवोहम शिवोहम। जिसे ना अग्नि जला सकती है, जिसे ना जल गला सकता है, मैं वही हूं। जिसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, वही हूं। तो ये 100% उसके साथ में चलना है। ये तीसरा सूत्र था। और चौथा सूत्र बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अद्भुत चौथा सूत्र जो अष्टावक्र ने बोला कि सीक्रेट ऑफ एलिमेंट्स में चौथा सूत्र बोला। ये तो तीसरा हो गया ना, ना पृथ्वी, ना जलम, ना अग्नि, ना वायु, ना भवती। तो ये तीसरा हो गया। चौथा ये आ गया या, चौथा ये आ गया, यदि देहम पृथक कर्त्य चिति विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखी शांतो बंधु मुक्तो भविष्यति। कि ये भी वही है, मैं पार्ट ऑफ द अर्थ हूं, मैं पार्ट ऑफ द एयर हूं,
मैं पार्ट ऑफ द ईदर हूं, मतलब हूं भी और नहीं भी हूं। ये बहुत ही आनंद है कि पांचों एलिमेंट के साथ अगर आप एक ही हो जाएं तो पांचों एलिमेंट आपकी सुनने लगते हैं। इसमें मेरे को एक स्टोरी याद आ गई। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हो रहा था 2016 में अपने दिल्ली में यमुना किनारे, और मार्च 11, 12, 13 2016 इतनी जोर की हवा चल रही थी, इतनी जोर की बारिश चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनको इनॉग्रेट करना था। बस इनॉग्रेशन पर मोदी जी आने वाले थे, उससे पहले गुरुजी आए और गुरुजी की गाड़ी स्टेज तक जा सकती थी। गुरुजी ने थोड़ी दूर गाड़ी रोक दी, 100 मीटर के आसपास, और मैं वहां पे खड़ा हुआ था क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल का इंचार्ज था। बाकी सब लोग उधर से स्टेज के पार से निकाल दिए गए। तो मैंने देखा गुरुजी आए, बड़ी बारिश हो रही थी, गुरुजी बारिश में भीगते भीगते आए। भीगते भीगते आके स्टेज के पास में आके ऐसे जैसे मेरे हाथ है ऐसे दुआ जैसी मांगी। वो दुआ जब मांगी तो मैंने क्या देखा कि बारिश रुक गई और इंद्रधनुष आसमान पे आ गया। WCF कितने लोगों ने देखा था? 37.5 लाख लोगों ने देखा था, और उन सब लोगों ने देखा टीवी पे या वहां पे जो बैठे हुए थे कि इंद्रधनुष, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा गुरु ने दुआ मांगी। यही अष्टवक्र बोल रहा है यहाँ पे। जब ये आप 5 एलिमेंट के साथ हो जाते हो तो पांचों एलिमेंट का भी स्विच भी आपके पास हो जाता है। तो पांचों एलिमेंट भी क्या है? भगवान ही है। वो पांचों एलिमेंट आपकी सुनते हैं और कहते हैं इंद्र भगवान का तो विष्णु से हर वक्त झगड़ा रहता है। उन्होंने, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो इसी तरह से हमारे कृष्ण, हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने जब वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया तो इंद्र भगवान जरा थोड़े प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने आंधी, पानी और ये सब कुछ कर दिया, तूफान। और उसमें तो मैं तो इलेक्ट्रिकल का इंचार्ज था, मेरे तो पोल्स ऐसे हिल रहे थे और मैं बोल रहा था जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। लेकिन हमारे भगवान ने जैसे गोवर्धन पर्वत उठा रखा था, मेरे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल के पोल और सारा का सारा पूरा का पूरा इवेंट अपने हाथ पे चिच्ची उंगली पे उठा रखा था। कोई किसी को जुकाम नहीं हुआ, कोई किसी को कुछ नहीं हुआ। वो हमारे भगवान ने सब कुछ कराया। यही अष्टावक्र में लिखा हुआ है। आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप जो चाहते हो वो ही होता है। दिस इज व्हाट ब्यूटीफुल इज रिटन, कि मैं इसको पढ़ के सुनाता हूं। लेट द रेन स्टॉप, इट विल स्टॉप, बिकॉज द मेन स्विच इज द सेल्फ। मेन स्विच क्या है? आत्मा है। द मेन स्विच इज हेयर इनसाइड। द एंटायर यूनिवर्स is just an expression or projection of the being or the self. पूरा का पूरा सब ब्रह्मांड उसी का एक्सप्रेशन है। वो कह रहे हैं ये आप करो मत, लेकिन जब आप साधना में पक्के हो जाते हो, जब आप परम ज्ञानी हो जाते हो तो ऐसा कर सकते हो। ऐसी सिद्धि आपके पास आ सकती है, करने की जरूरत नहीं है। तो ये है स्पिरिचुअलिटी का जो अष्टावक्र से मिलता है, जो हमको गुरुजी ने करके दिखाया है, बार बार करके दिखाया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और आप कोई डूअर भी नहीं हो, आप कुछ कर भी नहीं रहे। वो 5वां सूत्र है। 5वां सूत्र बोलते हैं कि ना त्वम विप्रियादिको वर्णो नाश्रमो ना नाशर गोचरा असंगो निराकारो विश्व साक्षी सुखी भवा। क्या है मतलब? क्या है? आप ब्राह्मण नहीं हो, कोई वर्ण के नहीं हो। आप ब्राह्मण नहीं हो, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप वैश्य नहीं हो, आप शूद्र नहीं हो। हम लोग इसी में फंस जाते हैं, लड़ाई करते रहते हैं। तू ब्राह्मण है, तू वैश्य है, इसके लिए रिजर्वेशन दे, उसके लिए वो कर। वो अष्टावक्र बोल रहे हैं 8000 साल पहले, 8 से 10,000 पहले, राजा जनक के जमाने के। उन्होंने क्या बोला है? कहते तुम ये नहीं हो, तुम वर्ण नहीं हो। फिर बोलते हैं तुम आश्रम नहीं हो, तुम बच्चे नहीं हो, तुम बूढ़े नहीं हो, जो अभी सुधा जी ने आपको वो करवाया। तुम यूथ नहीं हो, तुम कोई वर्ण नहीं हो। तुम क्या हो उसको पहचानो, और वो पहचान लिया तो क्या होगा? तुम
क्या हो जाएगा? लिखते हैं सेकंड, उस 5वें सूत्र में सेकंड लाइन, असंगो असी। असंगो असी मतलब अनटच्ड, अनस्टेन्ड। जो आत्मा है वो किसी में भी लिप्त नहीं है, वो शुद्ध है, वो प्यार है, वो असीम है, वो शांत है, वो जॉय है, वो आनंद है, वो ही तुम हो। असंगो हम निरंजनो हम, पुनः पुनः बार बार यही होता है, लेकिन हम वो नहीं पहुंचते। हम कॉन्सेप्ट्स में फंस जाते हैं। हम क्या कॉन्सेप्ट्स, हमारे अंदर क्या कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कि इंप्रेशंस आ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि मैं आदमी हूं, ये औरत है, मैं बच्चा हूं, ये बूढ़ा है, मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, मैं चाइनीज हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये क्या है? कॉन्सेप्ट्स। लेकिन तुम ये नहीं हो। तुम शुद्ध आत्मा हो। मैं पियक्कड़ हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। नहीं 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 नहीं, ये सारी आइडेंटिफिकेशंस हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ऊपरी लेवल पे हैं, ये एक थिन पर्दे के बराबर है। तुम इससे बाहर आ सकते हो अगर रोज तुम सुदर्शन क्रिया करो, तुम प्राणायाम करो, तुम सेवा सत्संग करो, तुम समर्पण करो, तुम एडवांस करो, हॉलो एंड एम्प्टी करो। देखो कैसे बाहर आओगे। आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, आप खुद नेचर के साथ में हो सकते हो। टाइम तो लगता है, क्योंकि ये पाथ भी बड़ा व्यंगम मार्ग है, बड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बड़ा एफर्ट करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, नित्य करना पड़ता है। लेकिन जो इसमें सुख है, वो सुख आपको दारू में नहीं मिलेगा, वो सुख आपको पिक्चर में नहीं मिलेगा, वो सुख आपको मिठाई में नहीं मिलेगा, वो सुख आपको किसी भी 5 सेंसेस में नहीं मिलेगा। जो सुख आपको समाधि में मिलेगा, जो सुख आपको अंदर जाने में मिलेगा, जो सुख आपको कहेगा आप असंगो हो, आप निरंजन हो, आप प्योर हो, आप लव हो, आप जॉय हो। बहुत ही सुंदर है। हमने ये 5 सूत्र किए हैं अभी तक, और ये 5 सूत्र में ही इतना मजा आ रहा है, और आगे करेंगे तो क्या मजा आएगा। ये हमारी अष्टावक्र गीता रोज 8:15 बजे से होती है और 8:45 बजे तक, बस आधा घंटा होती है। और कोई भी नहीं, आप कोई सुनार हो, आप कोई आर्टिस्ट हो, कुछ भी कह लो, वो कहां से आता है? मैं से आता है। गुरुजी कहते हैं आपने क्या करा? अगर आप डॉक्टर बन गए, आप इंजीनियर बन गए, आप बड़े आईएएस ऑफिसर बन गए, क्या करा आपने? क्या करा? अरे आप ऐसे परिवार में पैदा हो गए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको उस टाइम में मौका मिल गया, उस दिन आपका कंपटीशन में अच्छा बिहेवियर हो गया, आपको कोई सिर दर्द नहीं हुआ, आप बीमार नहीं हुए, आप बन गए। और आप सोचते नहीं नहीं मैं बन गया। अरे आपने एफर्ट जरूर करना है, करना ही पड़ेगा, बिना एफर्ट के कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन एफर्ट कैसा? 100% राइट डायरेक्शन। अगर दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो बाहर की तरफ प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको अंदर की तरफ खोलोगे तो कितना मर्जी प्रेशर लगा लो, दरवाजा नहीं खुलेगा। 100% राइट डायरेक्शन में। कैसे? वो बोलते हैं धर्म के हिसाब से। धर्म कर्म अर्थ। अर्थ जो करना है उसके लिए जो कर्म करोगे, धर्म के हिसाब से करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगा। और धर्म के हिसाब से नहीं करोगे, पैसा वैसे ही कमाओगे या कुछ करोगे काम बिना उसके, तो मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। आप खुद ही जिम्मेवार हो उसके लिए, फिर अगले जन्म में भी आपको भोगना पड़ेगा। अगले जन्म क्या हो सकता है, इसी जन्म में भी भोगना पड़े। कर्म भी कई, कर्मों की गति बड़ी गहरी, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं। इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही कठिन है। तो कहते हैं कि अपनी पहचान खुद करो। किसी वर्ण जाति से मैं नहीं हूं। परमात्मा की चेष्टा, परमात्मा को देखने की चेष्टा मत करो। जो आपका साक्षी भाव है ना, कई लोग कहते हैं अरे मेरे को सुदर्शन क्रिया में ना बहुत बढ़िया तस्वीर नजर आई, मेरे को भी नजर आई थी। जब मैंने सुदर्शन क्रिया करी थी, मेरे को, मैं उससे पहले इस्कॉन कृष्ण का भक्त था, तो मेरे को कृष्ण की तस्वीर आई।
तो गुरुजी आज कहते हैं इसमें हिंदी की किताब में अष्टावक्र में कहते हैं वो क्या है, आपका दूसरा प्रतिबिंब है, वो असली नहीं है, वो छाया है। असली तो आप हो शुद्ध चैतन्य, और वो शुद्ध चैतन्य ही देख रहा है। वो लोग कहते हैं मेरे को आत्मा दिख गई। आत्मा नहीं है, किसी को एक दिखता है, ये सुदर्शन क्रिया में दिखता है, ध्यान में दिखता है। क्या दिखता है? किसी को एक रोशनी दिख गई, किसी को एक बुंदू दिख गया, किसी को चंद्रमा दिख गया। तो ये सब चीजें दिखती हैं, लेकिन आप वो नहीं हो। वो क्या है? आपके इंप्रेशंस। वो क्या है? एक छाया है, एक प्रतिबिंब है। गुरुजी बोलते हैं इसको देखो कितनी बड़ी आत्मा है, कितनी बड़ी चीज है। ध्यान में राम का दर्शन, हनुमान का दर्शन हो जाना स्वयं को चेतना अथवा आत्मा का प्रतिबिंब है। दर्शन प्रतिबंधी ही होता है, दृष्टा सत्य है। आप दृष्टा हो, दृष्टा सत्य है, तुम दृष्टा हो। अतएव तुम आंखों द्वारा नहीं देखे जा सकते हो, तुम इन नेत्रों द्वारा देखने वाले दृष्टा हो। नेत्र जो है असीम चेतना से ना कनेक्टेड हो तो नेत्र बेकार है। कहते हैं ना, नेत्र को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। अब तो सारे बॉडी पार्ट्स को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि उसको जोड़ देते हैं, उससे, उस ब्रेन से जोड़ देते हैं, उस आत्मा से जोड़ देते हैं। तुम नेत्रों से देखने वाली वस्तु नहीं हो। आत्मा को कौन देख सकता है? कौन देखेगा? आत्मा ही तो देख रही है। 5 सेंसेस से आत्मा ही तो सुन रही है, 5 सेंसेस से आत्मा ही तो सुगंध ले रही है। तो आत्मा हो, तुम शुद्ध चैतन्य हो, तुम निरंजन हो, तुम असंग हो, तुम जॉय हो। ये ही कह रहे हैं अष्टावक्र। बहुत सुंदर ज्ञान है अष्टावक्र गीता का, और बहुत अद्भुत ज्ञान है, बहुत ही प्यारा है। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न स्पिरिचुअलिटी के बारे में, या किसी, यह अष्टावक्र बहुत लंबी है, आना रोज 8:15 से, तो बहुत मजा आएगा, बहुत ही सुंदर है। एनीबॉडी वांट्स टू से एनी आंसर? नीरज जी आज आप बताइए। और निर्मल मखीजा जी कैसे हैं आप? निर्मल जी बहुत बढ़िया। हाँ जी, नीरज जी कुछ बोलना चाहते हैं? और एनीबॉडी एल्स? सरिता जी, राजन जी कुछ बोलना चाहते हैं? आइए, कोई तो बोलो। जी, जय गुरुदेव। I think हाँ जी, जय गुरुदेव। we have begun a journey of dispelling the ignorance and revealing the knowledge that is within us. I think we have just begun it, and let's enjoy it together. That's all, nothing really much. हाँ, बहुत ही बढ़िया। तो यही बहुत है, और यही शिव तत्व है। शिव तत्व कोई भगवान नहीं है, शिव कोई ऊपर नहीं बैठे हुए कैलाश पर्वत में, वो एनर्जीज हैं। वो जो पूरे 5 तत्व में एलिमेंट्स में एनर्जी है, वही तुम हो, शिव हो, वही सब कुछ हो। हाँ, तो ये बहुत शिव तत्व बहुत सुंदर है, और उसी को अनुभव करो। आज सावन मास का चल रहा है, और बहुत बढ़िया आज का दिन है। तो एक शिव का गाना सुनते हैं, और उसके बाद में खत्म करेंगे। हाँ जी, हाँ, सुधा जी हैं हमारे साथ, एक शिव का गाना बोलेंगे। सब लोग गुनगुना सकते हैं अपने म्यूट पे। बुला रही है, बोलिए। शुरू करिए, मौसी बुलाओ। शिव 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 ओम शिव 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 हर 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 ओम हर 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 ओम नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय
नमः शिवाय नमः शिवाय शिव 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 हर 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा शिव 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 हर 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 हाथ जोड़ने सब लोग गुरु वंदना करेंगे। सब लोग बोल सकते हैं, जिनको नहीं आता वो अनुभव करें इसको। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवाय शुद्ध ज्ञानेकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलं गुरुर्कृपा। 11 बारी सब बोलेंगे। सत्यम परम धीमहि। इसका मतलब है मेरी इंटेलेक्ट प्यूरिफाई हो, सत्य हो मेरी बुद्धि। 11 बार बोले। सत्यम परम धीमहि 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 सत्यम परम धीमहि। लोकाना समस्ता सुखिना भवन्तु। ओम शांति
शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। कल मिलेंगे 8:15 बजे अष्टावक्र गीता के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जय गुरुदेव। अष्टवक्र गीता का लिंक आप भेजेंगे, कैसे मालूम पड़ेगा ये? हैं जी, अष्टवक्र गीता के लिए कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? यही लिंक है जिससे आज ज्वाइन करें, वही लिंक है। शाम को 8:15 बजे शुरू होगा अभी से। शाम को नहीं है, सवेरे 8:15 बजे से 8:45 बजे तक मॉर्निंग में। टुमारो मॉर्निंग, एवरीडे मॉर्निंग एक्सेप्ट संडे। जिस लिंक से आप साधना में आए हैं वही लिंक है। जी धन्यवाद, थैंक यू। जय गुरुदेव सुशील जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो नाइस टू सी यू। ब्यूटीफुल। हाँ ओके, बाय। जी, बाय बाय। हाँ, यही लिंक है, इसी से आइए रोज।